एमयू बूस्टर का ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद क्योंकि मौका बहुत एक महीने से लगा हुआ बूस्टर का ही काम कर रहा हूँ। 6 का चैप्टर वाइज 6 का ईयर वाइज फाइनल कर दिया। उस बार भी उसमें भी कट ऑफ पार, ठीक है। और सबसे टफ काम जो है ना, कहते किताब लिखना बड़ा आसान है, कंडीशन इस काम को अगर बहुत अच्छे से कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को इसी में लगता है और इसमें मैं नहीं चाहता कि कोई कमी रह जाए। अभी मैं करने जा रहा हूँ एनालिसिस, थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं एनालिसिस करता हूँ कितने डेप्थ में, ताकि बच्चों को फ़ायदा हो। और बच्चे इस सब एनालिसिस को उतनी गौर से नहीं ध्यान देते हैं। एटलीस्ट मुझे मानना है कि अगर टीचर्स बच्चों को एमयू बूस्टर रिकमेंड करते हैं तो इन एनालिसिस को खुद से एनालाइज करें और बच्चों को बताएं कि इस डेप्थ में यहाँ से सवाल आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सवालों मैंने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया, कुछ में गलतियाँ हो गई थी तो मैं इसको फिर से करूँगा अभी एनालिसिस। मैं आपको दिखाता हूँ कि 9th एंट्रेंस का भी मैं चैप्टर वाइज किताब मार्केट में ख़त्म हो गई, ईयर वाइज अभी अवेलेबल है। तो 2024 जो पिछले साल अभी एमयू का पेपर हुआ उसकी मैं पेपर के एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए कितना टफ काम है ये। ऑलरेडी हमारे सब एक्सपर्ट ने आंसर्स की के साथ पूरा फाइनल करेक्शन के साथ ये मेरे को ऑलरेडी दे दिया है आंसर मार्क करके ना। अब मैंने ऑलरेडी कर लिया है काम। कहाँ तक कर लिया है मैंने? काम कर लिया है यहाँ तक, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, 38 तक हो गया। 30 में मात्र एक सवाल ऐसा है जो 28 जो कि मेरे बूस्टर में कहीं मेंशन नहीं है। हमारे टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, वैसे आप भी जानते होंगे, बहुत कॉमन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी माय मिस्टेक, 28 और 5R प्रिंसिपल के बारे में बात किया गया ना, 5R प्रिंसिपल। तो वो आप देख सकते हो। अब ये ना, अब इसमें अगर सवाल नहीं आया, मतलब ये सवाल 5R प्रिंसिपल से मेरे बूस्टर में कहीं भी नहीं है। मैं इसको सर्च करूंगा अपने सॉल्यूशन से, 5R डाला, सर्च मारा तो कहीं भी 5R सॉल्यूशन नहीं आया। वैसे बूस्टर से यूजुअली 28 से 29 सवाल हर साल मैच कर जाते हैं, तो नहीं आया तो फिर मैं क्या करूंगा। अब इस साल का सॉल्यूशन आप जरा देखिए, इस साल का सॉल्यूशन हमारे एक्सपर्ट ने कितना शानदार, इनफैक्ट मैं इसको फाइनल वेरीफाई भी करता हूँ। एक एक सॉल्यूशन को हम कितने डिटेल में लिखते हैं जिससे हमारे सवाल मैच करते हैं। अभी तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट सवाल सॉल्यूशन से मैच किए हैं, सॉल्यूशन से मैच किए। सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं मैच कर रहा, ठीक है ना। तो सिमिलर है, सॉल्यूशन सिमिलर क्वेश्चन आया, एग्जैक्ट सवाल नहीं आया। लोग कहते हैं ना लास्ट ईयर की पीवाईक्यूज करें या ना करें, करो, लेकिन सेम सवाल मिले इसके चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे बूस्टर में जो सॉल्यूशन है वो बड़े डिटेल में होते हैं। तो बड़े डिटेल का फायदा ये होता है। अभी देखिए जो 5R प्रिंसिपल वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28, अब कभी आ जाए 5R प्रिंसिपल का सवाल, ठीक है ना। इसमें पूरा 5R प्रिंसिपल को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक चीज़ कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। यही हमारा फ़ायदा होता है बूस्टर का। अब जैसे एक सवाल है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सवाल नंबर है हमारा, अभी कौन से नंबर पे चल रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पे चल रहे हैं डॉली शिप। ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्वेश्चन डॉली शिप वाला सवाल तो बहुत बड़ा आया है। तो मैं कंट्रोल-C किया, यहाँ जा कर के पेस्ट मारूंगा फाइल में। लास्ट ईयर के इसमें सारे पेपर मर्ज ऑलरेडी फाइल है। मुझे ये काम करना है अभी 9th के मैथ्स के लिए भी। ऑलरेडी मैंने सारे पेज नंबर वगैरह सब लिख के तैयार रखा हुआ है ताकि क्रॉस वेरीफाई करने में फ़ायदा होता है। और ये साइंस का है ऑलरेडी जो मैं काम कर रहा था सुबह से 11-12 बजे, करीब 11 बजे से तो लगा हुआ था, ठीक है। अब ये ना सवाल मुझे सर्च करना डॉली। अब मैं जाऊंगा डॉली पे सर्च करूंगा और डॉली पे मैंने सर्च किया, डॉली के हिसाब से क्या क्या आ रहा है। तो डॉली के नाम पे 4 सर्च इंजन में दिखा रहा है। एक तो भाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग है, बस इसी से एक आइडिया मिल गया मेरे को कि मैं पक्का ये सवाल मेरे बूस्टर से मैच कर गया। क्या कि भाई सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर डॉली द शिप वॉज प्रोड्यूस्ड बाई, किस तरह से, तो सवाल खुद हेल्प कर रहा है। तो मैं इसमें लिख दूंगा भाई सिमिलर क्वेश्चन, इस तरह से मिलता जुलता सवाल आया हुआ है ना। तो मैं इसको लिख दूंगा सिमिलर क्वेश्चन 2020। और अगर इससे कोई हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा हो, है ना, जैसे डॉली सॉल्यूशन, इससे कुछ मिलता जुलता सॉल्यूशन भी हमारे पास हो तो वो हम जरूर मार्क करेंगे। जैसे इसको सर्च इंजन में किया तो डॉली द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, डॉली, ठीक है, ये अच्छा, ये भी काम का। ये पूरा क्लोनिंग से रिलेटेड, डॉली शिप से रिलेटेड सारे, कभी भी पूछ ले कुछ भी चीज़, तो हम इतना रेफरेंस दे सकते हैं कि अगर ये कोई सवाल, अगर ये सॉल्यूशन कर लिया होता बंदा क्वेश्चन नंबर 11, तो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11, यार रुक जा, ठीक है, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11 वो देख ले तो पूरा डिटेल में काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल जो है कौन चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 9, है ना, चैप्टर नंबर 9 है, हाँ चैप्टर नंबर 9 का है। अब फिर अगला सवाल देखते हैं। जैसे ये तो मेरे को पक्का यार, इसमें ये तो मिल ही जाएगा, प्रोकैरियोट्स वाला सवाल। कंट्रोल-C किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया मैं और प्रोकैरियोट सर्च करते हैं। प्रोकैरियोट से कितने सवाल है, एस हटा देते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा मिले। अब देखिए पहले एक दिखा रहा था 5-5 सवाल हैं जो प्रोकैरियोट से रिलेटेड हमारे बूस्टर में लाइन मैच कर रहा है। जैसे ये प्रोकैरियोट्स वाली बात आ गई, ठीक है। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म देन बैक्टीरिया एंड ब्लू आर कॉल्ड एज व्हाट।
अदर देन ये आ गया आंसर प्रोकैरियोट, एक यहाँ पे मिल जाएगा, एक यहाँ पे हो जाए वायरस इज नाइदर प्रोकैरियोट नॉर यूकैरियोट। उसके बाद यहाँ पे है प्रोकैरियोट से रिलेटेड अन एग्जाम्पल भी लिखा है बैक्टीरियन ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, प्रोकैरियोट। इनफैक्ट व्हाट आर द फॉलोइंग इज विच आर द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट। तो अब हम कह सकते हैं कि ये सवाल हमारे बूस्टर के सॉल्यूशन से, अगर कोई बंदा सिर्फ बूस्टर का सॉल्यूशन, इनफैक्ट देखो आप चाहो एक सवाल आया होगा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कितने डिटेल में हमने सॉल्यूशन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, द शेप ऑफ स्मूथ सेल, है ना, ये 2019 में आया हुआ सवाल है। अभी 9th इंटरेस्ट का देखो कितना, मैंने सिर्फ शेप पूछा है स्मूथ सेल का, एक लाइन में कह सकता था मैं द आंसर इज दिस, है ना, लेकिन मैंने पूरा जितने तरह के शेप होते हैं सबके शेप के नाम मेंशन कर दिया, साथ ही साथ जितने तरह के साइजेस होते हैं सब तरह के साइजेस का नाम मेंशन कर दिया, लॉन्गेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, सब मेंशन है। अब सेल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस, मैं एक लाइन में आंसर इसका लिख सकता था। तो पूरे डिटेल मैंने सेल के एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो बूस्टर के सॉल्यूशन इतने डिटेल में होते हैं, दैट्स वाई जैसे लास्ट मुझे याद आ रहा है, मैं आपको चाहूँ तो दिखा सकता हूँ कि ये बूस्टर का सिर्फ साइंस वाला पोर्शन है। अगर मैं इसका ओवरऑल दिखाऊँ आपको तो कितने सारे सवाल बूस्टर से मैच करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, एक मिनट। एमयू बूस्टर, देन वी हैव 9th एमयू के बाद चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज ये हम लोग 2024 का नया पिछले साल का फाइल पे ओपन करते हैं, बूस्टर फ्रंट पेजेस में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि इतने सारे सवाल हर साल मैच करते हैं हमारे बूस्टर से। कैसे करते हैं मैच, उसके पीछे द रीज़न इज़ कि हम इतने डिटेल में सॉल्यूशन, ये ना एनालिसिस तो टीचर्स बताते नहीं, ये एनालिसिस जब मैं ये चैप्टर वाइज लिख रहा हूँ ना, इनको चैप्टर में फिर काउंटिंग करूँगा, इनको चैप्टर में भेजूंगा, ये मैं साइंस का एनालिसिस है। इस तरह से ये वाली एनालिसिस जो बनाया है हमने ना, थ्योरी बिटवीन द लाइन्स, ये सब हमें ये वाले पॉइंट्स हमें भी हेल्प कर रहे होते हैं। एक एक पेज नंबर कहाँ से सवाल आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे ये 2022 का 85 में से 70 क्वेश्चन, जिसमें से देखिए मैथ में 27, साइंस में 29 सवाल, ये लास्ट ईयर 9th एंट्रेंस का सेम ऐसे ही रिकॉर्ड 69, 25 सवाल साइंस में, 25 सवाल मैथ में, है ना। देन आइए 11 सवाल लैंग्वेजेस में, 25 सवाल। तो अराउंड हर साल 5-6 सालों से कट ऑफ तो पार है अगर कोई बंदा नवाब सर के अंदाज में और सॉल्यूशन को नवाब सर के अंदाज में करे। तो इसलिए कहते हैं कि इमेज क्लासेस जो यूनिक फीचर लेके आता है, और ये बूस्टर बच्चों को क्यों हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें खास यही बूस्टर इतना यूनिक क्यों है। और जब से इमेज क्लासेस शुरू किया हो तो शायद लोग इस बात को लेकर के रिकमेंड नहीं करते हैं बच्चों को कि नहीं यार ये तो नवाब सर की किताब है, ये तो इमेज क्लास में बच्चों को ले आएंगे। मेरा मानना जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करो। अभी 4-5 कोचिंग्स हमारी इमेज क्लास के बहुत सारे फीचर्स को कॉपी करती है। मैं बस यही कहता हूँ आप कॉपी करो, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम लेकर के आते हैं, आप कॉपी करो ना। हम भी कभी कभी कुछ यूनिक आइडियाज़ होते हैं जो लगता है मुझे ये बच्चों के लिए होना चाहिए और ये बिल्कुल होना चाहिए, तो हम करते हैं। लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ हमारे अपने खुद के यूनिक होते हैं। दैट्स वाई हम लोग 4 सालों में सबसे शानदार रिजल्ट लेकर के आए हैं। तो हमारा मुद्दा तो हमारा इमेज क्लास नहीं है, मुद्दा हमारा एमयू बूस्टर है। ये सेम आइडियाज़ जैसे पिछले के पिछले साल मुझे याद आ रहा है 2023 में 71 क्वेश्चन एमयू 11th इंट्रेंस में हमारे सॉल्यूशन और क्वेश्चन से मैच किया था 11th इंट्रेंस के साइंस में। सेम 6th इंट्रेंस सेम 9th इंट्रेंस का डेटा है, आप चाहो तो देख सकते हो। हमारा 4 सालों 5 सालों से कट ऑफ पार है। अगर कोई बंदा नवाब सर के अंदाज में एकदम डिटेल सॉल्यूशन को एक एक पढ़ के जाए तो उसका बेड़ा पार है। तो इसलिए बार इमेज क्लास से निकल रहा, इसलिए कहता हूँ कि एमयू बूस्टर किताब को नवाब सर के अंदाज में मैंने वीडियो बना के डाल रखा है कि कैसे एमयू बूस्टर को पढ़ना है। इतने डिटेल एनालिसिस, कभी कभी तो मेरे को पूरे 1-2 रात निकल जाती है पूरे डिटेल एनालिसिस निकालने में। सॉल्यूशन लिख दिया, अब सॉल्यूशन वो किस पेज नंबर में है, उससे मिलता जुलता कितने एडिशनल सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं, कौन कौन सी किताबों में इससे रिलेटेड आ सकता है। जैसे वो साइज सेल वाला जो सवाल है, मुझे याद आ रहा है कि मैं ये किताब 8 साल पहले निकाला हूँ, अब 8 साल से हर साल कुछ ना कुछ नया एडिट करता हूँ। जैसे मैंने भी देखा कि वो सवाल बहुत ऊपर जस्ट याद आया मेरे को, वो सवाल कभी नहीं पूछा हुआ है, लेकिन आज से लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें, मतलब 2011-2012 में सवाल उससे रिलेटेड आया था, तो मैंने उससे डिटेल सॉल्यूशन लिखा, उस डिटेल सॉल्यूशन से सवाल मैच कर गए इस बार। ठीक है, जैसे मुझे पुराने सवाल याद आ रहे हैं जो मैंने भी किया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये बूस्टर के सॉल्यूशन की देन है और आप लोगों का प्यार है कि इतना शानदार काम हमारा होता है कि आप लोगों को पसंद आता है। इसलिए आप इस वीडियो को जो बच्चे रिकमेंड करते हो, जो कहते हो कि सर हमें कौन सी किताब से तैयारी करना चाहिए, तो फर्स्ट वन एंड द प्रायोरिटी वन इज ऑलवेज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का निचोड़, एनसीईआरटी के काम की चीज़, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ हम अपने बूस्टर किताब में डाल देते हैं। तो शायद इसमें 2-3 सवाल नहीं मैच करे, तो मुझे भी लगता है कि इस बार हम आंकड़ा फिर से 70 के करीब पास करेंगे। और इस बार कट ऑफ गया था 68 गर्ल्स का और 65 गर्ल्स का, 68 करीबन बॉयज़ का गया था रिटन में। तो पक्का है ना इस बार भी बेड़ा पार, यानी इस बार भी कट ऑफ पार था एमयू बूस्टर से, अगर कोई बंदा एमयू बूस्टर पूरा कर ले।
ठीक है। तो 2-3 सवाल हैं जो लगते हैं मेरे को कि शायद ना हो, लेकिन कुछ वो बच्चे सवाल उसको भी कर लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो एडिशनल अपने तरफ से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे होंगे। जैसे 5 आवर सवाल जो है वो कंप्लीट एनसीईआरटी का है। इनफैक्ट मेरे को इस साल ध्यान आ रहा है कि पूरा का पूरा सवाल जो सॉल्यूशन है वो सब एनसीईआरटी से है, सारे सवाल एनसीईआरटी से लिए गए हैं, 9th एंट्रेंस को लेकर के खासकर बात कर रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय। आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा, इसी तरह प्यार देते रहें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।